जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या उससे समझ में आ रहा है? मेरे साथ, आपके साथ मुझे कोई मौजूद भी नजर आ रहे हैं, आप पहले रिएक्शन लीजिए। अरुण, पहली बात तो मैं परिचय करा दूं, PR पाटिल साहब हैं, ये अलंग के विधायक हैं और ये कांग्रेस के नेता हैं और ये भी मंच पर राहुल गांधी के साथ गए थे। और उस वक्त जब कुछ लोगों जिनके नाम डिलीट किए गए थे उनको भी जब राहुल गांधी ने मंच पर आने को कहा तो यही उनकी बात ट्रांसलेट कर रहे थे, क्योंकि वो लोग सिर्फ कन्नड़ा बोल रहे थे। पाटिल साहब, पहले तो एक बार बताइए, आप वहाँ के विधायक, अब आप लोग क्यों इस मुद्दे को उठा रहे हैं? इतना लंबा वक्त हो गया। अभी नहीं उठा रहे, चुनाव से पहले ये शुरू हुआ डिलीट के लिए। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जो उनके रिश्तेदारी में एक आदमी का नाम डिलीट होने का रिक्वेस्ट आया, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूछे कि आपने रिक्वेस्ट भेजा है क्या? वो बोला कि नहीं भेजे। फिर कैसे आ गया रिक्वेस्ट? पता नहीं, किसी को भी पता नहीं। ऐसा हम पता करने से बहुत बड़े पैमाने पे डिलीट का ये साजिश रचा है, ये प्लान है, तो हमको मालूम हुआ। उसके बाद भी थोड़ा हम हंगामा करें, इलेक्शन ऑफिसर के पास गए और पुलिस के पास गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। तब इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर को भी लगा कि सब फर्जी है, इसलिए स्टेटस को मेंटेन किए। अगर 5,694 वोट अगर डिलीट हो जाता तो इलेक्शन में हार जाता। तो चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि राहुल गांधी के आरोप निराधार हैं, इसका कोई आधार नहीं है। किसी के SMS कर देने से बिना वेरिफिकेशन किए किसी का नाम डिलीट नहीं होता। देखिए, एक रेपुटेड एजेंसी है सीओडी इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी को आप कोऑपरेट नहीं कर रहे। आजकल जो इंटरनेट का मामला है तो सीओडी, आप कह रहे हैं कि CID जो जांच कर रही है उसमें चुनाव आयोग कोऑपरेट नहीं कर रहा है? बिल्कुल कोऑपरेट। 18 लेटर लिखे हैं चुनाव हमारा सीओडी ने, लेकिन एक लेटर को भी रिप्लाई नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? दाल में काला है। लेकिन एक सवाल ये भी तो है कि आपके सामने न्यायपालिका का विकल्प हमेशा होता है। अगर आप चुनाव आयोग आपकी मदद नहीं कर रहा है तो आप न्यायपालिका में जाते। आप अब तक न्यायपालिका क्यों नहीं गए? देखिए, न्यायपालिका भी हमारे लिए रास्ता एक है, लेकिन हम लड़ रहे हैं। अब इसके बाद अगर राहुल गांधी ने एक हफ्ता का टाइम दिया, उसके बाद में वो तय करेंगे क्या करना है। लेकिन चुनाव आयोग जो बार बार ये कह रहा है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं कि 6018 वोट डिलीट हो गए, वो कह रहे हैं कि डिलीट करने की प्रक्रिया बहुत बड़ी है भाई, जिसका डिलीट होता है उसको सुनवाई का मौका देते हैं। ऐसे कैसे कर दिया? नहीं, सुनवाई का मौका नहीं है। नहीं दिया? नहीं दिया, नहीं दिया, किसी को भी नोटिस नहीं आया। तो देखिए, ये जो MLA हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये वोट जितने डिलीट हुए, अगर उन्होंने हंगामा नहीं किया होता तो और ज्यादा वोट डिलीट होते और वो चुनाव हार जाते। यानी न्यायपालिका जाने का जो ऑप्शन है अभी भी वो कह रहे हैं हमारे पास मौजूद है, और राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं वो तथ्य के आधार पर कह रहे हैं। ठीक है अरुण, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उनसे बात भी करने के लिए। देखिए, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते देर नहीं लगाई। बीजेपी सांसद और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी इस देश की जनता और वोटर्स का अपमान कर रहे हैं। कोई बम ले आए, खुश हो जाएगा। को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण है, लोग देश जानता है। लेकिन जब आप विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो संस्कारित बनिए, कुछ तो अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है। क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के वोटर